धनराज सोनकामले सर, उनको आगे बुलाएंगे, हम उनके स्वागत करेंगे, तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हर एक का जीवन मिशन के लिए है। मैं आपको बताता हूँ, हालेलुया। हमारा हर एक का जीवन किसके लिए है? मिशन के लिए है। मिशन यानी कि सेवा के लिए है। सेवा सिर्फ पास्टर ही कर सकता है क्या? मिशन का काम हर एक के ऊपर व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक बहन थी, उसको 3 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? 3 बेटियां थी। तो पहली बेटी को उसने क्या किया? मिशन के लिए दे दिया। किसके लिए दे दिया? सेवकाई के लिए दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बोलो क्या हो गया? पहली बेटी को सेवकाई के लिए दे दिया, सेवा करते करते वो मर गई। सुनो, हालेलुया। क्या हो गया? सेवा करते करते क्या हो गई? वो मर गई। फिर उसके पास दूसरी बेटी थी, दूसरी बेटी को भी मिशन में दे दिया, सेवकाई के लिए दे दिया। हालेलुया। और वो भी सेवा करते करते क्या हो गई? रक्त साक्षी होगी प्रभु के लिए। समझ गए ना आपको? प्रभु के लिए जैसा शहीद होते हैं ना, हमारे देश के लिए शहीद होते हमारे जवान, तो प्रभु के लिए सेवकाई के लिए वो जो लड़की है शहीद हो गई, यानी प्रभु की सेवा करते करते कोई तो उसको मारा। फिर उसके बाद 2 बेटे प्रभु के लिए शहीद होने के बाद भी वो माँ तीसरी बेटी भी दी थी। ये सच्ची कहानी है। हालेलुया, सच्ची कहानी है। तो तीसरी बेटी भी दे दी सेवकाई के लिए। जहां प्रभु का काम कर, प्रभु की सेवा कर, सुसमाचार बता, है ना, प्रभु के राज को बढ़ाने के लिए अपना जीवन प्रभु ने तुझे दिया, चुना जा। आपको बताने दो, तीसरी बेटी भी शहीद हो गई। क्या हो गई? अभी वो रोने लगी। क्या करी? अभी वो रोने लगी। बहुत सारी महिलाएं उसके पास आए और उसे कहने लगे, अभी मत रो, है ना, क्यों रो रही है तू? हाँ, मत रो, प्रभु मुझे सांत्वन देगा। तो उसका उत्तर क्या था मालूम है आपको? मैं मेरे 3 बेटियां प्रभु यीशु के लिए शहीद हो गई, इसलिए नहीं रो रही हूं मैं। तो मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरे पास प्रभु के सेवकाई के लिए और कोई नहीं है। हालेलुया। और मेरे पास प्रभु की सेवकाई के लिए भेजने के लिए और बेटा बेटी नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं रो रही हूं। हालेलुया। कठिन लगता है ना ये? थोड़ा सा अलग लगता है ना, लेकिन सच है ये। हालेलुया। मैं आपको ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूं, हमारा जीवन मिशन के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके लिए हमारा जीवन? प्रभु को देने के लिए है। क्या दे सकते हैं हम प्रभु को? समय दे सकते हैं। हालेलुया। क्या दे सकते हैं प्रभु को? समय दे सकते हैं। थोड़ा समय निकाल के हम सुसमाचार बता सकते हैं लोगों को। हालेलुया। तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, जहां पर आप काम करते हो, जो कुछ भी आप काम करते हो, आपका जीवन ही प्रभु के लिए गवाही का कारण होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन का क्या है? क्या मकसद है तुम्हारा और मेरे जीवन का? खाली आराधना करना ही मकसद नहीं है, खाली संडे को आना इतना ही मकसद नहीं है। हालेलुया। हमें खाली गवाही दे के इधर घर चले जाएंगे, यही इतना ही हमारा सीमित नहीं है जीवन हमारा। हालेलुया। हमारा तुम्हारा जीवन इससे बढ़कर भी है। हालेलुया। हम प्रभु को कुछ दे सकते हैं। आइए हम देखेंगे पवित्र शास्त्र से कि ऐसे लोग जो प्रभु में वचन में होकर गए, जो प्रभु को ने देने का वायदा किया और विश्वास से देना सीखा। आमीन। हालेलुया। हम देखेंगे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास। कुछ 2-4 उदाहरणों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो पहला जो उदाहरण मेरा है, मेरे भाइयों, मैं अब्राहम को उदाहरण आपको देना चाहता हूं। किसका उदाहरण देना चाहता हूं? खोलिए मेरे साथ उत्पत्ति उसका 22 का 5। अब उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो। यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। आमीन।
और उससे पहले परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा, वचन 2 पढ़िए। हाँ। उसने कहा हम्म, अपने पुत्र को हम्म, अर्थात अपने इकलौते पुत्र हम्म, इसहाक को हम्म, जिससे तू प्रेम रखता है हम्म। संग लेकर मोरियो देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हाँ, आपको पता है, आप सबको पता है कि अब्राहम को कोई भी संतान नहीं थी बुढ़ापे में। हालेलुया। और वो दोनों भी बुढ़ापे में थे मेरे भाइयों, है ना। तो उसके पास कोई संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने, है ना, अंतिम समय में क्यों उसको एक संतान दिया। बोलो संतान दिया। हालेलुया। तो मेरे भाइयों, अभी अब्राहम जो है ना, अभी परमेश्वर को थोड़ा सा साइड में करते हैं क्या करता है, और लगे रहता है बेटे में, है ना, है ना, है ना। बच्चा 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 बुढ़ापे में पैदा होगा, कितना बच्चा वो कितना प्यारा रहता है, कितना कितना बिलोड रहता है ना, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो घुल मिल गया बच्चे के प्यार में, बच्चे की संगति में, और है ना, बच्चे को प्यार कर रहा है, ये कर रहा है। परमेश्वर को थोड़ा सा साइड में कर दिया। अरे परमेश्वर, यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन शायद ऐसा हुआ होगा। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने बेटे को मांगा, कुछ तो भी कारण होगा ना। हाँ, परमेश्वर ने क्या बोला, देख अब्राहम, है ना, मुझे तुझसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए, कुछ तो भी मुझे तुझसे चाहिए। तो क्या दूं, सोना चाहिए कि नहीं चाहिए हालेलुया। पैसा दो प्रभु, नहीं चाहिए। हालेलुया। मेरा संतति, मेरा पूरा धन संपत्ति दे दूं, नौकर चाकर दे दूं, नहीं चाहिए। फिर क्या दूं प्रभु, मुझे अब्राहम वो चाहिए जो तुझे सबसे प्रिय है। हालेलुया। मुझे वो चाहिए तुझसे जो तुझे सबसे प्रिय है। क्या है तेरे लिए प्रिय, वो भी भूल गए। उसको लग रहा है कि मेरा धन होगा, मेरा संपत्ति होगा, मेरा बच्चा है ना, वो सब कुछ भूल गए हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हालेलुया। लेकिन अब्राहम, परमेश्वर ने याद दिला दिया, देख तेरा जो प्रिय पुत्र है उसे क्या करना है मेरे लिए, उसको एक आराधना का बलि, होम बलि बोल के चढ़ाए। क्या करना है, उसको चढ़ाना है। जो तेरे पास है, ये की है, वो मुझे क्या करना है, देना है। हालेलुया, आमीन। कितना कठिन है अब्राहम के लिए। सुबह सुबह निकला बच्चे को लेके उस पर्वत पर, 3 दिन लगे उसको जाने के लिए। कितना दिन लगे, 3 दिन। आगे बढ़ता ही रहा, एक कदम भी पीछे नहीं गया। हालेलुया। मन में दुख लगा, उसके निराशा लगी। अपने पत्नी सारा को नहीं बताया उसने, बच्चे को भी नहीं बताया, सेवकों को भी नहीं बताया। उसको मालूम था। और जब वो निकले उस पर्वत के नजदीक पहुंचे, आपको बताने दो, जब वो निकला ना अपने बच्चों को देने के लिए, मैं आपको बताता हूँ, वो स्वर्ग है ना, पूरा ठंडा पड़ गया उधर। हालेलुया। क्या हो गया, स्वर्ग कुछ समय के लिए ठंड शांत हो गया। सब स्वर्गदूत उसको देखते होंगे, अरे बाबा क्या कर रहा है ये? अभी तक ऐसा कोई नहीं किया है, अपने बेटे को प्रभु को समर्पित कर रहा है। एक बहुत आश्चर्यचकित बात यहाँ पे हो रही है, और सारा स्वर्ग देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है, फिर भी अब्राहम आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है अब्राहम, आगे बढ़ रहा है। और जाते जाते अपने सेवकों को बता के गया कि हम आराधना करके क्या कर रहे हैं, दोनों ही वापस आ रहे हैं। हालेलुया, आमीन। कितना विश्वास है अब्राहम के पास कि वहां जाने से पहले अपने सेवकों को बोल रहा है कि हम दोनों भी वापस आएंगे बाबा। हालेलुया। क्योंकि उसे पता था, जिसने मुझे, परमेश्वर ने एक दिया है ना, वो बहुत सारे बच्चे मुझे दे सकता है। हालेलुया। जिसने मुझे एक बेटा दिया है बुढ़ापे में, जिसकी मेरी कुछ भी लायकी नहीं थी, मेरे अंदर वो ताकत नहीं था, मेरे अंदर सहारा के अंदर वो ताकत नहीं थी कि वो बच्चे को पैदा करे, फिर भी परमेश्वर ने दिया है, एक दिया है, मैं उसको दूंगा। हालेलुया। उसके बदले परमेश्वर मुझे कई गुना देने वाला है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ा। आमीन। मैं आपको बताऊं, आपको लगता है ना हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु के लिए। आप सब कुछ कर सकते हैं अगर विश्वास है तो। हालेलुया। अगर आपके अंदर विश्वास है, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है,
मैं प्रभु के लिए कुछ कर सकता हूं, तो प्रभु आपके द्वारा वो कर लेगा। हालेलुया। अगर आप कहते हैं मैं कुछ भी नहीं कर सकता प्रभु के लिए, तो आप कुछ भी नहीं करो। हालेलुया। कुछ नहीं कर सकते हम प्रभु के लिए, लेकिन अब्राहम सिर्फ विश्वास के साथ आगे बढ़ा उधर। हालेलुया। कहा आगे बढ़ा, और वही विश्वास मेरे भाइयों, आगे बढ़ने के बाद क्या हो गया आपको सब पता है। हालेलुया। आगे बढ़ा, अपने बच्चों को है ना वो वहां पे उस वेदी पर सुलाया। अभी उसका वो अर्पण करने वाला था, परमेश्वर ने बोला रुक। हालेलुया। मैं इतना भी स्वार्थी नहीं हूं कि तेरे बच्चे को ले लूं। हालेलुया। हमें मैंने सिर्फ तुझे परखा है। क्या किया है? मैंने तुझे क्या है? परखा है, तेरे विश्वास को। प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपका विश्वास कैसा है ये परखने के लिए कभी कभी परमेश्वर हमें वहां तक लेके आते हैं। हालेलुया। बुरा नहीं मानना, हालेलुया, कुड़कुड़ाना नहीं, परमेश्वर सब कुछ देगा। हालेलुया। हमें यहाँ पे क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? देखो बोला 22 के यहाँ पे क्या है, 14 में क्या बोला है? हाँ वो पढ़िए हिंदी में, मेरे पास मराठी बाइबल है। अब्राहम ने उस स्थान का नाम याहवे, हाँ यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी वह कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यहोवा के पहाड़ से मुहैया किया जाएगा। हालेलुया। यहोवा के पहाड़ से आपकी मदद आएगी। जैसा दाऊद बोलते हैं कि मेरी सहायता कहां से आएगी। हालेलुया। मैं उन पर्वतों की ओर देखूं, मेरी सहायता कहां से आएगी? उन परमेश्वर के पास से आएगी जिसने इस सारे संसार को बनाया है। आमीन। आपको मुझे बताने दो मेरे भाइयों, आपके पास कुछ था, एक ही था, लेकिन उसने दे दिया। हालेलुया। क्या आपने कभी सोचा है मेरे पास, आपके पास, हर एक के पास एक दो तो बच्चे होंगे हर एक को। हालेलुया। यहाँ कितने ऐसे जन है कि जिनके पास एक ही बच्चा है? कोई है क्या जिनको एक ही बच्चे है? एक ही है, लड़की है। आमीन। हालेलुया। जिनके पास दो है, कितने जन है यहाँ पे? जिनको नहीं है, ठीक है, अभी नया नया शादी हो गए हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। मैं आपको आज आह्वान करना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, अगर 3 है तो एक प्रभु की सेवकाई के लिए दीजिए। हालेलुया। किसके लिए दीजिए? 2 है तो एक प्रभु को दो, क्योंकि नया पुराने नियम में क्या बोला है? तुम्हारा पेट का प्रथम फल किसका है? किसका है? परमेश्वर का है। और इसलिए परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को बोला कि उसको अलग कर, मेरे लिए पवित्र है वो। हालेलुया। हमें उसको अलग कर। मेरे भाइयों बहनों, अगर अब्राहम उसके पास एक ही बच्चा है तो एक प्रभु को दे सकता है। अगर हमारे पास 2-3 है तो हम प्रभु के लिए क्यों नहीं दे सकते? हालेलुया। ये सब तुम्हारे विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। आमीन। इफ यू बिलीव यू विल गिव टू गॉड, अदरवाइज नो। हालेलुया। अगर आपके पास विश्वास है तो आप प्रभु को दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। आमीन। हालेलुया। मैं यही कहना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। हन्ना का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर उसने बोला कि प्रभु मैं दूंगा। आमीन। हालेलुया। क्या बोले हन्ना ने? देखो, मैं आपके बाइबल से ही आपको मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपको मालूम है, लेकिन कुछ नई बातों को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। देखिए हन्ना, पहला शेमुएल उसका 11 पद पढ़िए। हाँ, पहला अध्याय। हाँ, और उसने हाँ, यह मन्नत मानी, हाँ, हे सेनाओं के यहोवा, हाँ, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी स्तुति ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर चूरा फिरना। आमीन। आमीन। हालेलुया। अब्राहम को देखते उसके पास कुछ है, उसने कुछ दिया प्रभु को। हालेलुया। लेकिन इस हन्ना के पास कुछ भी नहीं था। मालूम है क्या हन्ना? सबको हन्ना मालूम है? हालेलुया। उसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी संतान नहीं थी। फिर भी उसने प्रभु को बोला, प्रभु अगर आप दोगे तो मैं दूंगी। हालेलुया। अगर आप दोगे तो मैं दूंगी।
यहाँ पे अब्राहम में और हन्ना में बहुत फर्क है। अब्राहम के पास था कुछ, फिर भी वो देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन हन्ना के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने क्या किया, उसको प्रभु को एक मन्नत मांगी। हालेलुया। जिसके पास है थोड़ा ना, अगर विश्वास है तो हम दे सकते हैं। हालेलुया। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं ना, तो कम से कम प्रभु आशीष देने के बाद भी हम दे सकते हैं। हालेलुया। हाँ क्या नहीं? आशीष देने के बाद तो देते क्या? देंगे क्या नहीं? तो आप कहेंगे अरे प्रभु आशीष देने के बाद दे देंगे, है ना? कुछ लोग हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं नहीं, अगर कुछ भी है ना हम प्रभु को दे सकते हैं। आमीन। हालेलुया। लेकिन हन्ना को अगर हम जब देखते हैं तो उसके पास एक कुछ भी नहीं था, फिर भी प्रभु को देने के लिए वो तैयार हो गई है। हालेलुया। आमीन। ये विश्वास है। आमीन। आपको बताओ, बोने के लिए बीज कौन देता है? बोने के लिए बीज कौन देता है? कौन देता है बीज बोने के लिए? बीज बोलो, परमेश्वर। हालेलुया। और जो किसान होता है, थोड़ा बीज बोता है तो कितना होता है उसको? बहुत सारा होता है। हालेलुया। हमें आपको पता है अब्राहम को एक ही बेटा था, आज एक राष्ट्र है उधर। हालेलुया। एक ही प्रभु को देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन परमेश्वर बोला कि अभी एक है ना, इसके द्वारा मैं बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, ये छोटी कलीसिया एक दिन बहुत बड़ी कलीसिया होने वाली है। आमीन। हालेलुया। कभी होगी जब आप होगे परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। जब कुछ नहीं है बोना, कुछ है बोना, तभी ये कलीसिया बहुत बड़ी बन जाएगी। आमीन। हालेलुया। आमीन। हन्ना को अगर हम देखेंगे तो उसने मन्नत मांगी और बच्चा उसको हुआ भी। हालेलुया। तो उसने अपने वायदे को नहीं तोड़ा। हालेलुया। कुछ लोग हैं वायदे को तोड़ते थे। हालेलुया। कुछ लोग हैं जो परमेश्वर को मन्नत तो मांगते हैं, मिलने के बाद भूल जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हन्ना ने कभी नहीं भूली। हालेलुया। वो अपना जो कुछ भी उसने परमेश्वर के साथ वाचा बांधा था, उसको कभी नहीं भूली। जब बच्चा बड़ा हो गया, उसको मंदिर में ला दिया उसने। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने और भी 3 बच्चे देकर उसको आशीष किया। आमीन। ये होता है परमेश्वर को देना। परमेश्वर को देना यानी कि हमारा देना बढ़ जाता है। हालेलुया। समझ गए क्या? जब आप परमेश्वर को देते हैं तो हमारा देना बढ़ता है, यानी कि हमारी आय भी बढ़ जाती है। हालेलुया। हमारा इनकम बढ़ता है, सच में हमारा प्रमोशन हो जाता है, हमें तरक्की मिलती है, हमारे बच्चे बड़े बड़े हुद्दों पर जाते हैं, जगह पे जाएंगे, परमेश्वर खड़ा करेगा उनको। आमीन। आमीन। ये होता है। देखिए हम और एक यूहन्ना उसका 3:16 में क्या लिखा हम सबको मालूम है। क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत को ऐसा किया। हाँ? परमेश्वर ने जगत को ऐसा किया। हाँ। हालेलुया। खुद परमेश्वर भी ऐसा ही किया है। पढ़िए वो वचन, हम सबको मालूम है, हमको हैट है वचन। हाँ। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, हम्म। प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र दे दिया। बस। हालेलुया। परमेश्वर ने भी यही करके दिखाया खुद, कि उसके पास भी एकलौता पुत्र था। क्या था? एकलौता पुत्र था, उसने नहीं रखा। हालेलुया। उसने रखा क्या? अगर वो रखा होता तो हम इधर आते क्या? आज हमारा उद्धार होता, हमारे पापों की क्षमा होती, हमें नया जीवन मिलता? कुछ नहीं मिलता। हम अंधेरे में रहते थे, हम अंधेरे में उधर ही खाई में नरक के भागीदार हम शायद बन सकते थे, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भेज दिया। हालेलुया। अगर परमेश्वर उसके पास एक ही पुत्र है तो एक पुत्र को दे सकता है। अब्राहम के पास अगर एक ही पुत्र है, वो प्रभु को दे सकता है। आमीन। तो हम क्यों नहीं दे सकते? हालेलुया। क्या पास्टर होना, सेवक होना, सुवार्थिक होना आपको कम लगता है क्या? नहीं 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 नहीं। हालेलुया। ये पास्टर, सुवार्थिक, सेवा होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी और आशीष का बात है। हालेलुया। आमीन। पूरा परमेश्वर के राज्य को इस संसार में वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप प्रभु को देंगे ना उसकी सेवकाई के लिए, परमेश्वर बहुत बड़ा काम करेगा। जैसे हन्ना ने दिया, शमूएल पूरा राष्ट्र का क्या बन गए? वो संदेशता बन गए। हालेलुया। पूरा देश को चलाने वाला बन गया। मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर कहां से कहां भी लेके जा सकता है। खुद परमेश्वर ने, अगर हम परमेश्वर के साथ है, क्या बोला?
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि था क्या, एक लौते पुत्र को उसने दे दिया। अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, अगर हमारा परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता है, तो हम भी परमेश्वर जैसे बन जाएंगे। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं है, तो हमारा जीवन भी दो टाइप का होगा, एक परमेश्वर के महल में आने के बाद एक, और बाहर एक होगा। हालेलुया। तो ऐसा दोगला जीवन परमेश्वर को नहीं चाहिए। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से जुड़े हैं तो हम भी प्यार करना सीखेंगे। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से जुड़े हैं तो हम भी देना सीखेंगे। हालेलुया। मैंने सीखा है मेरे जीवन में, इसलिए परमेश्वर ने मुझे इतना आशीष दिया, मैं आपको बता नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक झोपड़ी से ऊपर आता हूँ। कहां से आता हूँ? कहां से? मैं एक झोपड़ी से ऊपर आता हूँ। मैं जिस झोपड़ी में, मुंबई में नहीं, गांव में हालेलुया। गांव में एक झोपड़ी था, उधर चूहे आने का है क्या नहीं, कुछ भी आने का, उधर सांप आने का। अभी सबका अनुभव है, लेकिन मेरा अनुभव में 5-7 साल झोपड़ी में रहा। हालेलुया। लेकिन झोपड़ी से महल में लेके जाने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। झोपड़ी से महल में लेके जाने वाला परमेश्वर है। ये कभी होगा जब आपके पास कुछ नहीं है तो प्रभु को देते हो विश्वास से। हालेलुया। जब आपके पास कुछ है, आप प्रभु को देते हो। देखो मेरे बहनों और भाइयों, एक विधवा यहाँ पे हम देखते हैं बाइबल में, मार्क उसका 3:16, मार्क उसका 12:41 में, 12 अध्याय उसका 41 में यहाँ पे हम देखते हैं वो विधवा है। क्या है? वो विधवा है, उसका पति नहीं है, बच्चे भी है क्या मालूम नहीं। हालेलुया। हाँ, वो विधवा है ऐसा बोला है, और उसको बच्चे भी नहीं, कुछ भी नहीं। सब मंदिर में आए, अपना अर्पण लेके आए मंदिर में। बड़े बड़े लोग ऐसा देख देख के दे रहे थे, हाँ हमारे पास इतना है है ना, हम इतना दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे बोल के बड़ाई मारने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए दे रहे थे। लेकिन उसी लाइन में एक विधवा थी जिसके पास कितने थे? कितने थे? 2 सिक्के थे। हालेलुया। और उसने क्या किया? दोनों भी प्रभु को दे दिया। हालेलुया। सब दे दिया, सब दे दिया उसने प्रभु को। मेरे भाई बहनों, और यीशु ने क्या कहा मालूम है क्या? इन सब से ज्यादा अगर कोई दिया है तो ये विधवा ने दिया है। हालेलुया। अभी परमेश्वर की दृष्टि में सबसे ज्यादा किसका है? अभी इधर किसका है ज्यादा? विधवा का है। ये सच है क्या? ज्यादा कौन दिया था? उस श्रीमंत लोगों ने दिया था, बरोबर है क्या नहीं? ज्यादा पैसा कौन दिया था? श्रीमंत लोगों ने पैसा दिया था, लेकिन वो थोड़ा ही दी थी, लेकिन वो प्रभु के लिए कितना था? सबसे बहुत ज्यादा बन गया। क्यों मालूम है? क्योंकि उसने विश्वास के साथ प्रभु को दिया। आप कितना देते हो ये महत्व का नहीं है प्रभु के लिए। हालेलुया। आप कितना ज्यादा देते हो, कम देते हो, कितना देते हो, ये महत्व का नहीं है प्रभु के लिए। आप कैसे देते हो ये महत्व का है। हालेलुया। आमीन। प्रभु ये देखता है कि तो आप किस विश्वास के साथ आप दे रहे हो प्रभु को, ये देखता है। कुछ ये जवान यहाँ पे है, आप जॉब करेंगे, फ्यूचर में जॉब को जाएंगे, है ना, प्रभु को देना सीखो। हालेलुया। जवानों, प्रभु को देना सीखो। मेरे भाइयों, प्रभु को देना सीखो। मेरे बहनों, प्रभु को देना सीखो। हालेलुया। कठिन नहीं है प्रभु को देना। हालेलुया, है ना। वो बोलते ना, संतोषाने देणारा देवाला आवडतो। मराठी में, हिंदी में क्या बोले उसको? आनंद से देने वाला परमेश्वर को भाता है। हाँ? हर्ष से देने वाला परमेश्वर को भाता है। कुड़कुड़ाते नहीं। हालेलुया। हमें कठिन है हमको प्रभु को देने के लिए? कुछ कठिन नहीं है। मैं बोलता हूँ गरीब लोग को प्रभु को दे सकते हैं। हमें गरीब लोग ही परमेश्वर को दे सकते हैं और परमेश्वर से आशीष पाते। आमीन। हालेलुया। मैंने जाना है मेरे प्रभु, मेरा गरीब नहीं है। हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर गरीब नहीं है, मेरा प्रभु गरीब नहीं है। मेरा प्रभु तो बहुत सामर्थ्यशाली है। आमीन। हालेलुया। मेरा प्रभु तो सब कुछ कर सकता है।
हमने गाना गाया ना, हालेलुया। सब कुछ कर सकता है मेरा प्रभु, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे भाइयों। प्रभु को देना ये परमेश्वर के ऊपर आपका प्रेम को दर्शाता है, आमीन। प्रभु को देना ये विश्वास को दर्शाता है। प्रभु को देना ये तुम्हारे जीवन में त्याग को दर्शाता है, आमीन। इसीलिए हमें प्रभु के राज्य में हमें समय देना है, प्रभु के राज्य में हमें अपने आप को देना है, प्रभु के राज्य में हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके सेवकाई के लिए हमें कुछ बोना भी है, आमीन, हालेलुया। क्योंकि नया करार में हमें विश्वास से देने के लिए बताया है, आमीन। पुराने नियम में तो दशमांश देने के लिए बोला है, हालेलुया। लेकिन नया नियम में क्या बोला है? आप विश्वास से दे सकते हैं, आमीन। आप सब कुछ दे सकते हैं, हालेलुया। सब कुछ हम नहीं दे सकते, कठिन है, लेकिन विश्वास के साथ हम प्रभु को दे सकते हैं, आमीन। तो अगर अब्राहम दे सकता है, विधवा दे सकती है, एक छोटा बच्चा दे सकता है। आपको मालूम है यीशु के हाथ में कुछ रोटी को और मछली को दिया वो बच्चे ने, है ना। तो वो उसको परमेश्वर ने आशीष किया और 5000 लोगों को खिलाया, आमीन। तो बच्चे ने प्रभु के हाथ में दिया कुछ थोड़ा। तो मेरा प्रभु का गणित ऐसा है, उसका गणित क्या है? 5 + 2 कितना है? 7000, हालेलुया। 5 + 2 कितना होता है? 5 + 2 कितना होता है? 7 होता है। हमारा गणित ऐसा है, लेकिन परमेश्वर का गणित कैसा है? 5000, 4000, 7000, हालेलुया। तो परमेश्वर का गणित बहुत अद्भुत है, आमीन। जब हम परमेश्वर के हाथ में देते हैं ना, उसको आशीष बनाता है, आमीन। तो हमें परमेश्वर के हाथ में देना है, हमारे जीवन को देना है, हमारे टैलेंट को देना है, हमारे बच्चों को भी देना है। और जो कुछ आप कर सकते प्रभु के लिए, आपको मरने जब तक आपके जीवन का श्वास आपके अंदर है तब तक करते रहिए, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।